हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा और आज संडे को हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। बेसिकली 19th ऑफ मई से लेकर 25th ऑफ मई तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, देन हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज और फिर जो बैंकिंग की रिपोर्ट्स आई हैं या बैंकिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको हम थोड़ा सा डिटेल में वापस से डिस्कस करेंगे जिससे आपका रिविजन हो सके, क्योंकि अप्रैल मंथ और मई मंथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में अपियर होंगे तो लास्ट 3 to 4 मंथ के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए हम बैंकिंग न्यूज को डिटेल में कवर करेंगे एंड 30 क्वेश्चंस होंगे वीडियो के एंड में जिनका आंसर आपको करना है एंड क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डन? ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो इस पर्टिकुलर वीक में हमने सेलिब्रेट किए हैं। फर्स्ट नंबर पे है 20th ऑफ मई। तो 20th ऑफ मई को हमने वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट किया था जिसकी थीम क्या थी? वी मेजर टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ओके, मेजरमेंट हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 20th ऑफ मई को हमने वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया एंड बीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर पॉलिनेशन। सो थीम क्या थी? बी इंगेज विथ यूथ। 21st ऑफ मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 21st ऑफ मई 1991 में असैसिनेशन हुआ था हमारी कंट्री के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का। 22nd ऑफ मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने सेलिब्रेट किया जिसकी थीम थी बी पार्ट ऑफ द प्लान। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा 23rd ऑफ मई। तो 23rd ऑफ मई को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड टर्टल डे और जिसकी थीम थी लेट्स पार्टी। अब यहाँ पर हम दो बहुत इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिकॉग्नाइज किया है। 24th ऑफ मई तो पाकिस्तान एंड 8 अलग कंट्रीज ने एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास किया था और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे डेजिग्नेट किया है विच इज इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर। मारखोर बेसिकली एक एनिमल है, आप देख सकते हैं, जो कि इन डेंजर कैटेगरी में है एंड पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। सिमिलरली 25th ऑफ मई को एवरी ईयर हम वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट करेंगे और ये फर्स्ट नंबर का एडिशन है एंड 21st ऑफ मई से लेकर 25th ऑफ मई के बीच में हम वर्ल्ड फुटबॉल वीक को भी सेलिब्रेट करेंगे। लास्ट में है 25th ऑफ मई अफ्रीका डे। बेसिकली 1963 में अफ्रीकन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था जिसमें आपको 55 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे, इसलिए हम अफ्रीका डे 25th ऑफ मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है? एजुकेशन फिट फॉर द 21st सेंचुरी। दैट्स इट। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। ओके, सबसे पहली बात करेंगे CII के प्रेसिडेंट। तो 24-25 के लिए CII के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? संजीव पुरी बन गए हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे इटालियन ओपन। रिसेंटली इटालियन ओपन कंक्लूड हुआ है एंड मेन सिंगल का टाइटल जर्मनी के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर जिनका नाम है अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता है। वहीं वीमेंस कैटेगरी में इटालियन ओपन का टाइटल पोलैंड की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर ईगा स्वितेक ने जीता है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2022 के लिए। ये अवार्ड किसे दिया गया है? एक्टर धर्मेंद्र को दिया है और अवार्ड कौन देता है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट है डोमिनिकन रिपब्लिक के न्यू प्रेसिडेंट सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट हुए हैं लुइस अबेंदर। तो लुइस अबेंदर सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट है आरती। आरती उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं एंड रिसेंटली इन्हें यूके वीमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया है बाय द प्रिंस चार्ल्स III। कुछ और पर्सन है। सबसे पहले थाईलैंड ओपन। तो रिसेंटली थाईलैंड ओपन कंक्लूड हुआ और डबल कैटेगरी में इंडियन प्लेयर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने विक्ट्री हासिल की है एंड वर्ल्ड नंबर 1 डबल कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे मतलब आ चुके हैं सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी। नेक्स्ट पर्सन है निखत जरीन जो कि 2 बार वर्ल्ड चैंपियन है इन बॉक्सिंग। तो निखत जरीन एंड मीनाक्षी ने गोल्ड मेडल जीता है एट एलोर्डा कप इन कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा था। रिसेंटली RBI ने प्रदीप नटराजन को अपॉइंट किया एज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। कविता कृष्णमूर्ति जो कि एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं, इन्हें रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है एट द UK एशियन फिल्म फेस्टिवल इन लंदन में। और भी पर्सन है कुछ, उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पर्सन है जेठाबाई
भार्वर्ड, और इन्हें रिसेंटली चेयरमैन बनाया है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। नेक्स्ट पर्सन है जिनका नाम है जेनी एर्पेनवेग, और ये जर्मन एक ऑथर है जिन्हें रिसेंटली इंटरनेशनल बुक प्राइज मिला है। इनकी बुक का नाम है या इनकी नोबल का नाम है कायरोज, और जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, तो ट्रांसलेट किया है माइकल हॉफमैन ने। डन। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में शॉ प्राइज किसे दिया है, तो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है जिनका नाम है श्रीनिवासन आल कुलकर्णी। ठीक, फिर हम बात करेंगे एवरेस्ट मैन के बारे में जिनका नाम है कामी रीता शेरपा, और इन्होंने 30th टाइम माउंट एवरेस्ट में समिट किया है। नेक्स्ट पर्सन है काम्या कार्तिकेयन, और ये 16 ईयर ओल्ड है और यंगेस्ट इंडियन बन गई है जिन्होंने समिट किया है माउंट एवरेस्ट पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर जिनका नाम है क्लॉस श्वेब, इन्होंने एग्जीक्यूटिव रोल से स्टेप डाउन कर दिया है। फिर है वियतनाम, तो वियतनाम के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम तो लैम है। सिमिलर ताइवान, तो ताइवान में भी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है लाई चिंग ते। नेक्स्ट है क्रोशिया, तो क्रोशिया में भी न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम क्या है, एंड्रिच प्लेंकोविच है, और एक 3rd टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पर आपको एक और नाम देखने को मिलेगा जिन्हें हम आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नाम क्या है इनका, रघुनंदन कामत, और ही पास्ड अवे रिसेंटली। नेचुरल जो आइसक्रीम चेन है उसके फाउंडर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिन्हें भीष्म पितामह ऑफ बैंकिंग सेक्टर कहा जाता है। नाम है नारायण बागुल, ही पास्ड अवे। अगले पर्सन है इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट पर्सन कौन है, निषाद कुमार। निषाद कुमार का रिलेशन आपको हाई जंप से देखने को मिलेगा। वही प्रीति पाल, इनका रिलेशन आपको 200 मीटर रेस से देखने को मिलेगा। तो निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल एंड प्रीति पाल ने ब्रोंज मेडल जीता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि जापान में हो रही है। और इसी चैंपियनशिप में दीप्ति जीवन जी जो कि एक एथलीट है, तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने 400 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और 400 मीटर रेस को 55 सेकेंड्स में कंप्लीट किया है। डन। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो हमने इस पर्टिकुलर वीक में देखे, आपके साथ डिस्कस किए। ये वीकली करंट अफेयर्स केवल और केवल आपके रिवीजन पर्पस के लिए होता है, इसलिए हम सारी बातें शॉर्ट में कर रहे हैं। डिटेल वीडियोस आपको डेली करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे। मॉर्निंग 7 AM पे हमारा डेली करंट अफेयर्स होता है। और वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट कैटेगरी है विच इज स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात है प्रीमियर लीग। तो इंग्लैंड की एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, रिसेंटली कंक्लूड हुई एंड कॉन्जिक्यूटिव 4th टर्म मैनचेस्टर सिटी इस टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट है 2026 वीमेंस एशियन कप की नेशन डिसाइड हुआ है कि कौन से कंट्री से होस्ट करेगा। तो 2026 में वीमेन एशियन कप होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया एंड 2029 में होस्ट करेगा उज्बेकिस्तान। सिमिलरली 2027 का जो वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप होना है उसको होस्ट करेगा कौन, ब्राजील। अब अपकमिंग इवेंट्स हमें पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 2026 मेंस फीफा वर्ल्ड कप यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको जॉइंटली होस्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका 2030 का मेंस फीफा वर्ल्ड कप, 6 कंट्रीज इसे ऑर्गेनाइज करेंगी, स्पेन, पोर्चुगल, मोरक्को, पैराग्वे, यूरुग्वे एंड अर्जेंटीना। एंड 2034 के जो आपके ओलंपिक्स नहीं, फीफा वर्ल्ड कप्स होंगे वो कहाँ होंगे, सऊदी अरेबिया में होंगे। डन। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडेक्स के बारे में। इस पर्टिकुलर वीक में 2-3 इंडेक्स पब्लिश हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें इंडिया की पोजीशन 39th नंबर पे है आउट ऑफ 119 नेशंस, और इंडिया का स्कोर 4.25 आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर पे यूएसए, देन स्पेन एंड जापान आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बॉटम कंट्री की बात करें तो बॉटम पे आपको माली देखने को मिलेगा एंड माली की रैंकिंग 119 पोजीशन पर है। ठीक। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024, जिसमें 1000 सिटीज की अलग अलग पैरामीटर्स पे रेटिंग की गई है, और इंडिया की बेस्ट सिटी है दिल्ली जिसकी रैंकिंग 350 पोजीशन पे देखने को मिल जाएगी। एंड अदरवाइज टॉप पर कौन है, तो टॉप पर आपको न्यूयॉर्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि 50 ईयर्स
या मतलब 50 ईयर्स से कम पुरानी है या नई यूनिवर्सिटी है, उनकी रैंकिंग की गई है। और टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में केवल आपको 2 ही यूनिवर्सिटी इंडियन देखने को मिलेंगी, विच इज महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी इन केरला 81st पोजीशन पे है, एंड अन्ना यूनिवर्सिटी इन चेन्नई 96 पोजीशन पे है। टॉप 100 में फर्स्ट नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो आप देखेंगे नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर आपको देखने को मिल जाएगा। डन। अब यहाँ पे हम बैंकिंग न्यूज को कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द पीडीएफ। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे जाना और वहां से आप आरबीआई वाले जब सेगमेंट में जाओगे तो आपको यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स मिलता है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जब आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको वहां पर आरबीआई ग्रेड बी के कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और एक्सक्लूसिव ऑफर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं एप्लीकेशन को विजिट करके। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए अब थोड़ा सा न्यूज को हम डिटेल में देखेंगे। डिटेल मतलब उतना डिटेल भी नहीं, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें हमें सीखनी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप्स अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक इन द बिजनेस ग्रोथ इन 2024। तो बिजनेस ग्रोथ के मामले में एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा डिपॉजिट हुआ है, इस मामले में आप देखेंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक टॉप किया है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15.94% ग्रोथ देखी गई है, बिजनेस ग्रोथ प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। टर्न तो फर्स्ट नंबर पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पे आपको बिजनेस ग्रोथ के मामले में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट किया गया है, सो आंसर हो जाएगा आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 15.66% यहाँ इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इन FY24। सेकेंड नंबर पे आपको एसबीआई, फिर बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कासा डिपॉजिट, जो आपके करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होते हैं। तो इस मामले में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको टॉप पर देखने को मिलेगा एंड सेकेंड नंबर पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ओके है इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं लोन ग्रोथ। तो लोन ग्रोथ के मामले में कोलकाता बेस्ड यूको बैंक टॉप पर है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। एंड असेट क्वालिटी साइड के अकॉर्डिंगली बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पर है एंड देन एसबीआई आपको देखने को मिल जाएगा। एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के मामले में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पर है एंड सेकेंड नंबर पे इंडियन ओवरसीज बैंक है। तो मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक टेबल बनाएं, इस तरफ आप पैरामीटर्स लिख दें। फॉर एग्जांपल लोन ग्रोथ, तो आपने लिख दिया कि लोन ग्रोथ में आपका यूको बैंक टॉप पर है एंड सेकंड नंबर पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। फिर आप लोग यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ डाल सकते हैं। बिजनेस ग्रोथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पे है, सेकंड नंबर पे एसबीआई है। फिर आप लोग थर्ड कैटेगरी बना लीजिए, क्या बनाएंगे आप वहां पर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के मामले में अगर देखते हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पर है, देन आपको इंडियन ओवरसीज बैंक देखने को मिलेगा। फिर आप एक और कैटेगरी बना सकते हैं, आपके डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पर है, देन आपको एसबीआई मिल जाएगा। तो ऐसे में पढ़ना थोड़ा ईजी रहेगा, तो एक टेबल बना लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ रुपीज आरबीआई डिविडेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 23-24। ये अभी तक का हाईएस्ट है। इतना ज्यादा डिविडेंड कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव नहीं हुआ फ्रॉम आरबीआई। कितना है ये, 2.11 लाख करोड़ रुपीस है, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 141% ज्यादा है। मतलब प्रीवियस ईयर जो डिविडेंड रिसीव हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो कितना था, आंसर हो जाएगा 87,000 करोड़ रुपीस के अप्रोक्सीमेटली था। और इस बार कितना है, 2.11 लाख करोड़ रुपीस है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये 141% ज्यादा है। अगर अभी तक का हम लोवेस्ट डिविडेंड देखेंगे तो ये कोविड या पैंडेमिक का समय था। जब आप FY22 को देखेंगे तो 30,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे रिसीव हुआ था हमारे आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई से। ठीक है, एक्चुअली ये जो 608 नंबर की मीटिंग हुई है आरबीआई की, कहां पर, मुंबई में, और इस मीटिंग को हेड कौन कर रहे थे, जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, तब वहां पर ये फैसला बेसिकली लिया गया था। डन इतनी चीजें। बाकी सारी बातें आप रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। ठीक है, बाकी सारी बातें हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस की हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ओके है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आरबीआई अनाउंस इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% ऑन फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है, ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जिनको आरबीआई इशू करती है
बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इशू करती है, कह सकते हो आप, ठीक है। इसमें आपको 8% इंटरेस्ट की बात की है जब ये मैच्योर हो जाएंगे, कौन सा वाला, 2034 में। ये आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया है। अब ये जो बॉन्ड होते हैं इनमें आपको वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है और इसके मैच्योरिटी पीरियड या लॉक इन पीरियड 7 ईयर्स होते हैं। मिनिमम आप 1000 रुपीज एंड मैक्सिमम अमाउंट कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी अमाउंट यहाँ पे पे कर सकते हो और आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेमी एनुअली इंटरेस्ट होता है। 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को इंटरेस्ट क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में। ये बॉन्ड जो होते हैं इनको आप एज अ कोलेट्रल इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही ये लिस्टेड होते हैं। इसके अलावा प्री मैच्योर विथड्रॉ ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, बट इन कंडीशन ऑफ सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन के केस में प्री मैच्योर विथड्रॉ होता है बट सर्टेन पेनाल्टी के साथ। डन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। India's banking sector achieved a milestone as its net profit surpassed 3 lakh crore rupees for the first time. तो अगर हम अपने 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 26 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इंक्लूड कर दे, मर्ज कर दे, तो टोटल जो नेट प्रॉफिट हुआ है हमको वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा है, जो अभी तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट बताया जा रहा है। तो नेट प्रॉफिट अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो 39% आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रीवियस ईयर जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक का कंबाइन, वो 2.2 लाख करोड़ रुपए था और इस बार आपको 3.1 लाख करोड़ रुपए देखने को मिल जाएगा। अगर हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट 1.4 लाख करोड़ है और प्राइवेट बैंक का 1.7 लाख करोड़ रुपीस आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। डन। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में HDFC बैंक टॉप पर है एंड पब्लिक सेक्टर बैंक में SBI आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा। ओके चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट जिसका नाम है रीजनल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट। इन्होंने एशिया एंड पैसिफिक जोन में जो भी कंट्रीज है या उस पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर जोन में इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट की है। कहां पर? एशिया एंड पैसिफिक में। इन्होंने कहा है कि 2024 में एशिया पैसिफिक की जो ग्रोथ होगी वो 4.5% होगी। सिमिलर 2025 में 4.3% इन्होंने फोरकास्ट की है। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इंडिया की कितनी ग्रोथ रहेगी, तो आप देखेंगे इंडिया की ग्रोथ 2024 में 6.8% एंड 2025 में 6.5% इन्होंने एस्टिमेट की है। किसने? IMF ने। ओके है, तो आप इस टेबल पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है जो आपको PDF में मिल जाएगी अबाउट द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर कैसे होते हैं, एटसेट्रा। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि IMF कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर एंड रीजनल इकोनॉमी आउटलुक, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ये सभी रिपोर्ट IMF पब्लिश करता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से एग्रीमेंट से हुआ और वो कौन से रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं, ये सब आपको पढ़ना है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 22nd एडिशन ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन जनवरी टू मार्च 2024 रिसेंटली रिलीज किया गया है बाय द NSSO, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने। इसमें बताया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कंट्री में डिक्लाइन हुआ है, जो कि एक अच्छा सिंबल है। कितना डिक्लाइन हुआ है तो आप देख सकते हैं 6.8% टू 6.7%। नेक्स्ट है फीमेल, तो फीमेल में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुआ है। कितना? 9.2% से डिक्लाइन हो गया है 8.5%। नेक्स्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो अर्बन एरिया में ये रेट इंक्रीज हुआ है, मतलब ज्यादा लोग अब इंगेज हो रहे हैं वर्क में। कितना इंक्रीज हुआ है? तो 48.5% से इंक्रीज हुआ है ये 50.2%। अगर हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखते हैं, मतलब ऐसी फीमेल जिनकी एज 15 ईयर एंड अबव है, वो काम करना चाहती हैं, ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, तो वो रेट भी इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 22.7% से इंक्रीज होकर 25.6% हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है ये भी आप देखेंगे, 45.2% से इंक्रीज होकर 46.9% हो गया है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है अबाउट द NSSO, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है। रिसेंटली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम भी न्यूज में थी, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपना नॉमिनेशन फिल किया तब उन्होंने इसमें रिवील किया कि
इन्होंने 9.12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेशन स्कीम में। यहाँ पर ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आपको एक तरीके से फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। बेसिकली जो लो एंड मिड इनकम इन्वेस्टर्स होते हैं और जो अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम अवेलेबल होती है पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे एनुअल फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स की आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसको परचेज करने की कोई भी अपर लिमिट नहीं है। और यहाँ पर आपको टैक्स की अगर बात करते हैं तो अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप टू 1.5 लाख रुपीज एनुअली आपको टैक्स में आप टैक्स सेव कर सकते हो। डन इतनी चीजें। बाकी आप इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल एज अ कोलेट्रल भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्री मैच्योर विदड्रॉ, तो यहाँ पे जनरली कैन नॉट एग्जिट द स्कीम, यहाँ पर कोई भी प्री मैच्योर विदड्रॉ अवेलेबल नहीं है। जब अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में प्री मैच्योर विदड्रॉ हो सकता है। डन, तो ये आपको सर्टिफिकेट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड, जिसपे हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। और यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कहा है कि हर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क हो रहे हैं यहाँ पर हमें फोकस करना है इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड पे कि हर एक कॉन्ट्रैक्टर को ये श्योरिटी बॉन्ड तो देना ही है जिससे हमें कम से कम लॉसेस हो। क्योंकि अगर इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और वो कोलैप्स हो गया तो एटलीस्ट इंश्योरेंस का पैसा हमें मिले और हमें लॉसेस कम हो, ठीक है। डन, तो ये कुछ बैंकिंग से रिलेटेड इवेंट्स थे इस पर्टिकुलर वीक में। देखिएगा, ये मत समझिएगा कि बहुत फास्ट हो रहा है। फास्ट उन लोगों के लिए है जो पहली बार देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, ठीक है। बाकी जो डेली स्टूडेंट हैं, जो डेली 7 AM करंट अफेयर्स देखते हैं, उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं और सारी चीजें मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं जितना जरूरत है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल डेली करंट अफेयर्स फॉलो करो और वीकली करंट अफेयर्स रिविजन के लिए आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ MCQs। पहला है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइम द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। तो रिसेंटली हमने इनका नाम देखा है 16 ईयर ओल्ड काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा स्पेन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। तो इस चैंपियनशिप में इंडिया ने 3 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड 2 सिल्वर, और कहां पर हुई है? बैंकॉक थाईलैंड में हुई है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन May 2024 which company exported its first ever consignment of 100 octane premium fuel XP100 टू श्रीलंका। और JNPT से, मतलब आपका जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, वहां से इसे एक्सपोर्ट किया गया है। कहां पर? श्रीलंका में। किसने? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। Which company has inaugurated a simulation center of excellence for Airbus at its Bangalore campus? So answer is L&T Technology Services. Option number D is the right answer. Okay, next. What amount did the RBI approve to transfer as surplus to the central government for the accounting year 23-24? तो डिविडेंड की बात हो रही है, which is 2.11 लाख करोड़ रुपीस। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है? 141%। नेक्स्ट, which Indian origin professor was recently awarded the prestigious Shaw Prize in astronomy? So answer is Srinivas R Kulkarni, option A. PM वानी स्कीम रिसेंटली न्यूज में थी, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो PM वानी स्कीम, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द रूरल एंड द रिमोट एरियाज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which country will host the AFC Women's Asia Cup 2026? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ऑस्ट्रेलिया 2026 में, एंड 2029 में उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which food delivery platform has partnered with Shield, a device first risk AI platform to enhance its fraud prevention? So answer is Swiggy, option A. Consider the following statement regarding the Travel and Tourism Development Index 2024. पहला स्टेटमेंट है, India has secured the 39th position. It is an annual index which is released by World Economic Forum and USA has attained the top position. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट करेक्ट है एंड थर्ड करेक्ट है, हमें पता है। और ये रिपोर्ट जो है वो बाई एनुअल होती है, ना कि बाइनियल रिपोर्ट है, ना कि एनुअल रिपोर्ट है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है, Which institute has recently presented a research report on air pollution and health effect in the North India? किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है? सो आंसर इज IIT जोधपुर, ऑप्शन सी।
Airbus Helicopter has signed an MOU with which organization to finance the purchase of Airbus helicopter in India? So answer is SIDBI. Option D, Small Industry Development Bank of India. Which European country has recently granted country status to the Palestine? तो 3 कंट्रीज हैं, नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन. ऑप्शन 1. With whom has the Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India, signed an agreement for vaccine cold chain management? So answer is UNDP, United Nations Development Program. Option A. Sanjeev Puri has been appointed as the new president of Confederation of Indian Industry for 24-25. He is currently the chairman of which company? किस कंपनी के चेयरमैन है? तो ITC लिमिटेड के चेयरमैन आपको देखने को मिल जाएंगे. ऑप्शन डी. Who has been appointed as a new MD and CEO of India First Life Insurance? कौन बन गए हैं? तो आप देखेंगे ऋषभ गांधी बन गए हैं. ऑप्शन डी. The second edition of India, Australia and Indonesia trilateral maritime security workshop conducted in which city? तो उसी सिटी में हो रहा है जहां पर अभी 46 नंबर की अंटार्कटिक ट्रीटी मीटिंग हो रही है, कोच्चि. ऑप्शन डी. निखत जरीन, who recently won the gold medal at Alorda Cup, she belongs to which sport? So answer is option number B, boxing. Recently, William Lai Cheng-te has become the new president of which country? So answer is Taiwan. Option B. According to the National Commission for Backward Class report, the student enrollment under the scheduled caste category has grown by how much percentage? कितना परसेंट यहाँ enrollment increase हुआ है? Answer is 44. Option D. Next है, in May 2024, Tata Motors passenger vehicle and the Tata Passenger Electric Mobility subsidiary of the Tata Motor have jointly hand with which company to extend supply chain finance solution to its passenger and electric vehicle dealer? तो सिंपल सी बात है कि टाटा मोटर ने फाइनेंस करने के लिए किसके साथ यहाँ पे एग्रीमेंट किया है? आंसर हो जाएगा बजाज फाइनेंस. ऑप्शन ए. Which country has become the first country to lose all glaciers? So answer is Venezuela. Option D. The United Nations has revised India's growth forecast for 2024 from 6.2% to blank percent. तो recently revise किया है डेटा, 6.9% कर दिया है. World Bank's arm International Finance Corporation has provided $500 million loan to which bank for extending micro loan to underserved women in rural and semi urban area? तो क्या हो जाएगा आंसर? आपका HDFC बैंक. ऑप्शन डी. नंदिनी डेयरी विल स्पॉन्सर विच कंट्रीज क्रिकेट टीम इन द ICC T20 वर्ल्ड कप? तो 2 क्रिकेट टीम को ये स्पॉन्सर करेगा. फर्स्ट इज स्कॉटलैंड एंड सेकेंड वन इज आयरलैंड. नेक्स्ट, इन May 2024 विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द प्रोटोटाइप ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड 6G डिवाइस which is claimed to transfer data at lightning speed? Answer is Japan. Recently, world highest competition pool has been opened is which country? तो दुनिया का हाईएस्ट है ये, कहाँ पर ओपन हुआ है? भूटान में ओपन हुआ है. ठीक है. Recently, which 2 countries have signed an agreement to jointly develop intercept for hypersonic missile? तो hypersonic missile को intercept करने के लिए USA and Japan साथ में मिलकर collaborate कर रहे हैं. ऑप्शन ए. Which bank has recorded the highest growth rate in FY24 in term of total business and deposit mobilization? So answer is Bank of Maharashtra. आज ही अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ है एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. क्लियर? तो ये था हमारा रिवीजन क्लास. आई होप आपने एंजॉय किया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर एंड बाय बाय.